यति नरसिंहानंद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया नौटंकी। कहा, चुनाव से पहले ध्यान भटकाने का है प्रोपेगेंडा। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और दासना पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और फ्रांस में चल हिंसा पर बोल रहे हैं और कहा कि देश में चल रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे हिसाब से नौटंकी है। 9 साल से बीजेपी की सरकार कोई याद नहीं आई और किसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी इस देश में थी तो वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता थी, लेकिन उनका फैसला अब तक नहीं लिया गया और अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का कोई फायदा नहीं। जिनके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना था उनकी संख्या अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि चुनाव के समय में सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर एक ही मुद्दा होता है, आखिर में ये हिंदूवाद पर आ जाते हैं। आज से पहले एनआरसी और सीएए पर क्या हुआ उसका कोई बताने वाला नहीं। स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा है कि इस्लाम एक कैंसर की तरह पूरी दुनिया में काम कर रहा है। अगर लोग एक नहीं होते तो आने वाले समय में इसके घातक परिणाम भुगतने होंगे। नवभारत समाचार, हरिद्वार, उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। केवल फ्रांस नहीं पूरी दुनिया जल रही है। थोड़े दिनों में अमेरिका भी तपिश को महसूस करेगा। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में आवाजें उठने लगी हैं। पूरी दुनिया में, ब्रिटेन पूरी तरह से गर्क हो गया। स्वीडन में सरकार को कुरान जलवानी पड़ रही है, कोर्टों को कुरान जलवानी पड़ रही है। और ये सारी दुनिया इस तपिश को इस्लाम, देखिए हम पिछले 27 साल से ये बातें लगातार बता रहे हैं। इस्लाम कैंसर है पूरी धरती का, ये पूरी धरती को बर्बाद करेगा। अगर धरती को बचाना है, इस इस्लाम के कैंसर को मिटाना पड़ेगा और कोई रास्ता मानवता के पास नहीं है। और सब लोगों को एक होना पड़ेगा, नहीं होते तो सब खत्म होंगे। मैं इसे एक राजनीतिक नौटंकी के रूप में देख रहा हूँ। 9 साल हो गए मोदी सरकार को, 9 साल बाद इन्हें होश आया है। यूसीसी की बात कर रहे हैं। पहले तो बताएं, इन्होंने सीएए पे पूरा देश जो है गृह युद्ध की आग में झोंक दिया था। उस सीएए का क्या हुआ, एनआरसी का क्या हुआ। आज मोदी सरकार में, किसी भी सरकार में, ये केवल पसमानदा करते रहे, मुसलमानों का तृप्तिकरण, तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण करते रहे। लेकिन चुनाव के टाइम इनके पास एक ही मुद्दा होता है और ये आते हैं फिर हिंदूवाद पर। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हिंदू फिर इनसे मूर्ख बन जाते हैं। यूसीसी इस देश में आनी नहीं है, आप इस बात को लिख के रखिए। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। धीरे धीरे शरीयत इस देश में लागू होने वाली है। यहाँ कोई यूसीसी आने वाली नहीं है। और उत्तराखंड सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार में मुख्यमंत्री अगर दम दिखाएं तो ये हो भी सकता है, लेकिन पहले यूसीसी से पहले जो काम होना चाहिए वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए था। हालांकि आज भी उस कानून के आने का कोई फ़ायदा अब रहा नहीं, क्योंकि जिनके लिए ये कानून आना चाहिए था उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी वो कानून आए तो ज़्यादा ज़रूरी है। यूसीसी से हिंदुओं को कोई फ़ायदा भी नहीं है। एक हिंदुओं को केवल एक सेटिस्फैक्शन मिलने वाला, वरना ये यूसीसी में हिंदुओं के लिए क्या है ये मुझे बताया जाए। यूसीसी से केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। केवल ये एक ध्रुवीकरण जो है चुनाव 24 के उसमें करा जा रहा है, बाकी सरकार में दम नहीं है। ये चुनावी एजेंडा है क्या? खाली चुनावी एजेंडा। 9 साल तक पसमानदा, कभी पहले सिया सुन्नी, फिर अगले पिछले अशराफ, अब पता नहीं क्या क्या कहते थे, पसमानदा, उस पर सारा बजट उन्हें पिला दिया। और अब चुनाव के टाइम में हिंदू याद आए हैं। तो हिंदुओं को मूर्ख बनाने का लिए ये एजेंडा है यूसीसी। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है। आप लिख के रखिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कागज़ पे कि जैसे सीएए पे कुछ नहीं हुआ, एनआरसी पे कुछ नहीं हुआ, हमें राम मंदिर को अदालत से जीत के भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का केंद्र बना दिया। पता चलता कि वहाँ गुलाल खेलने के लिए होली पे मुसलमानों के घर से आ रहा है, घंटा मुसलमान बना रहे हैं, मूर्ति मुसलमान बना रहे हैं, पत्थर मुसलमान ढाल रहे हैं, नींव में मिट्टी मुसलमान डाल रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक नौटंकी है। देना सब कुछ मुसलमानों को है, लेकिन वोट हिंदुओं से लेनी है तो ऐसे मुद्दे उछालने पड़ते हैं।